याद रखना, जो झुक सकता है वही पूरी दुनिया को भी झुका सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका उपासना पाठ में। आज हम बात करेंगे 6 जुलाई 2026 का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है। इसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आज के पंचांग से शुरुआत करते हैं। तो 6 जुलाई 2026 के पंचांग के अनुसार सोमवार का दिन है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि 1:47 PM तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी शुरू हो जाएगी। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा 4:07 PM तक। उसके बाद फिर उत्तरा भाद्रपदा का प्रभाव रहेगा। सौभाग्य योग 3:50 PM तक। उसके बाद शोभन योग का प्रभाव है। राहु काल 7:30 AM से लेकर 9:11 AM तक है। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। विघ्न आ सकता है। 9:57 AM तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर मीन राशि में संचार करेंगे। सूर्योदय का समय है 5:50 AM। सूर्यास्त का समय है 7:12 PM का। अभिजीत मुहूर्त 12:04 PM से लेकर 12:58 PM तक है। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। सूर्य है मिथुन राशि में। तो अब हम बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव होने की वजह से जिसके स्वामी गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं, यह नक्षत्र गहरी सोच, आध्यात्मिकता, दूरदर्शिता, शोध, ज्ञान और गंभीर निर्णयों से जुड़ा माना जाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इसका प्रभाव यह संकेत देता है कि जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर लिए गए निर्णय अधिक लाभदायक रह सकते हैं। अधूरे कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी और अनुभवी लोगों की सलाह से लाभ भी हो सकता है। शोभन योग जो कि परंपरागत ज्योतिष में आकर्षण, प्रतिष्ठा, क्रिएटिविटी और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। इस वजह से आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि के अवसर लेकर आएगा। पारिवारिक संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। नए कार्यों की योजना बनाना लाभकारी होगा। कला, शिक्षा, लेखन, प्रस्तुति और रचनात्मक कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना है। सौभाग्य योग शुभता लाएगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्यों में प्रगति मिलेगी। आर्थिक मामलों में भी दिन बेहतर हो सकता है। तो चंद्रमा पहले चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से माता, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे। घरेलू निर्णय लेने के अवसर मिलेंगे। भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना लाभदायक होगा। चंद्रमा आपके पंचम भाव में जैसे ही प्रवेश करेंगे दिन के दूसरे भाग में, तो आपका ध्यान संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध और बुद्धि की तरफ जाएगा। प्रेम संबंधों में भी संवाद बेहतर होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। सबसे पहले करियर और व्यवसाय की बात करते हैं। तो कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं धीरे धीरे गति पकड़ेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में संयम रखिएगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार था तो दिन के दूसरे भाग में अच्छे परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। व्यापार करने वाले भाइयों के लिए पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की भी संभावना है और कोई नई साझेदारी पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सभी दस्तावेज अच्छी तरह से जांचने के बाद ही अंतिम निर्णय लीजिएगा। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो धन संबंधी मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। अचानक किसी घरेलू कार्य पर भी खर्चा हो सकता है, लेकिन बाद में आय के नए स्रोत भी दिखाई देंगे। निवेश करने वालों जातकों के लिए भी दिन का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अच्छा माना जाएगा। किसी रुके हुए भुगतान के मिलने की भी संभावना दिख रही है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रभाव परिवार में संवाद बढ़ाएगा। माता के स्वास्थ्य या उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। घर में किसी शुभ कार्य या सजावट की योजना बन सकती है। शाम के समय वातावरण अधिक आनंदमय होगा। परिवार के साथ आप आनंद से समय बिताएंगे। पंचम भाव सक्रिय होने से प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जो लोग अपने मन की बात कहना चाहते हैं उनके लिए दिन अच्छा है। विवाहित जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी। किसी छोटी बात को अहंकार का विषय नहीं बनने दीजिएगा। विद्यार्थियों की एकाग्रता में सुधार होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को नई रणनीति बनाने से लाभ मिलेगा और जो छात्र रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए भी प्रतिभा दिखाने की अच्छी संभावना है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो आज तनाव कम करने के लिए पर्याप्त विश्राम लें। छाती, कंधे या पाचन से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती है। सूर्य चूँकि आपके अष्टम भाव में है, इसलिए आप पाचन संबंधी परेशानियों को नज़रअंदाज ना कीजिएगा। पर्याप्त पानी पीजिए। संतुलित भोजन जरूर करें। आज का शुभ रंग लाल या फिर गहरा मैरून है। शुभ अंक है 9 और 3। शुभ समय दोपहर के बाद यानी शाम तक का समय है। आज के दिन सोमवार का दिन है, इसलिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र की 108 बार जाप करें और जरूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद मिठाई या दूध का दान करें। तो दिन की शुरुआत घर, परिवार और मानसिक संतुलन पर ध्यान देने का संकेत देती है, जबकि चंद्रमा की मीन राशि में प्रवेश के बाद आपका ध्यान शिक्षा से, संतान, प्रेम, क्रिएटिव कार्य और निवेश से जुड़ जाएगा, जो सकारात्मक संदेश लेकर आएंगे। धैर्य और विवेक के साथ यदि आप निर्णय लेते हैं तो भविष्य में अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। आशा है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।